हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है IND वर्सेस ZIM, यानी इंडिया जिम्बाब्वे की टुडे मैच प्रिडिक्शन देखेंगे। हर वो बात करेंगे जो बहुत जरूरी है। इंडिया जिम्बाब्वे का डेटा ड्रिवन एनालिसिस देखेंगे, वो बातें करेंगे जिससे आपको बखूबी बहुत हेल्प होने वाली है। इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज का जो यहाँ पे चयन हुआ है उसमें इंडिया का यूथ आपको खेलते दिखेगा। जिम्बाब्वे का भी स्क्वाड काफी इंटरेस्टिंग है। एक गेम चेंजर आ चुका है जिम्बाब्वे की टीम में, ना कि सिर्फ बल्ले से, गेंद से भी परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत टाइम से जिम्बाब्वे में नहीं थे, कमबैक हुई है और आते ही हीरो भी बन सकते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। बाकी द 100 के मैचेस आपके लिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन, कवर हो रहे हैं। रिजल्ट्स देखे क्या, रिजल्ट्स आपके सामने है। सिंप्लिसिटी से बोलूंगा, आप जाके चेक भी कर सकते हो। अगर आपने मेरे कॉम्बिनेशंस देखे थे आप समझ रहे होंगे, वन साइडेड वो रहे थे। उम्मीद करेंगे जिम्बाब्वे इंडिया की सीरीज हो, जो कि जिम्बाब्वे में खेली जाएगी हरारे में। इंडिया जिम्बाब्वे की ये सीरीज में भी हमारा एक डोमिनेशन रहे, यही मैं उम्मीद करूंगा। लास्ट टाइम हमने जो रूट को कप्तानी दी थी, पूरे मैचेस में नॉट आउट गए थे। लेट्स होप कुछ वैसा ही हम करके रखें। चाहे वो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज थी, इस टाइम है इंडिया जिम्बाब्वे का डोमिनेशन टाइम। तो जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में आपको मिल जाएगा। दो चैनल के लिंक मैंने दिए, एक हमारा ई स्पोर्ट्स यूनाइटेड, दूसरा क्रिक 11 फोरकास्ट। दोनों में आप जुड़ जाइए क्योंकि अपडेट इन्हीं में आने वाला है। बाकी आपको सारी गाइडेंस चैनल्स में दे दी जाएगी। जो मेरा भाई अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है दोस्तों। यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, देन दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपका काम कंप्लीट है। अब आपने वीडियो को एंजॉय करना है, अच्छे से देख लेना है। दोस्तों ये जो मैच है हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाला है, जो कि एक डिसेंट स्कोरिंग पिच है, जहां रन्स आपको ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे सबसे अधिक हेल्प है। यहाँ मूवमेंट रहता है, पेसर्स गेम में रहते हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत विकेट निकाल लेते हैं। हाल ही में यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैचेस हुए हैं, मैं उसका आपको यहाँ पे जरूर स्टैट दिखाऊंगा। अभी जो बांग्लादेश जिम्बाब्वे की सीरीज हुई थी उसके 3 T20 बुलावायो पार्क में हुए थे, लेकिन वनडे मैचेस कुछ यहाँ खेले गए थे, उसमें भी मैंने यही देखा था कि पेस बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पेस फ्रेंडली सरफेस थे, तो इंडिया के फास्ट बॉलर हो या जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर, वॉच आउट वो अच्छा कर सकते हैं। और मैं इंडिया के फास्ट बॉलर्स कुछ डेब्यू कर सकते हैं आज, इवन अशोक शर्मा खेल सकते हैं, वॉच आउट अच्छी पेस से डालते हैं। मयंक यादव को भी वापस फिर से मौका मिल सकता है, 150 की स्पीड पर डालना जानते हैं। सो आज कुछ मैच में एक्साइटिंग प्लेयर्स इंडिया का यूथ खेलते दिखेगा। बाकी आजकल यूथ की बात वैसे ही ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा फोकस क्रिकेट में भी यूथ पे हो जाए। अब दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे, 2 नवंबर 2025 को मैच हुआ था। यहाँ पे अफगानिस्तान ने 210 किए थे, जिम्बाब्वे को 201 पे ऑल आउट किया था। एकदम हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल गया था। 13 में 10 विकेट फास्ट हो गए थे। देन जिम्बाब्वे का 125 आया, अफगानिस्तान का 129 आया। 31 अक्टूबर वाला मैच जो उससे पिछला मैच है, 13 में 5 विकेट फास्ट, 7 स्पिन, 1 रन आउट। स्पिन पता है क्यों गेम में आया था, रीजन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 10 विकेट गई थी जिम्बाब्वे की, और अफगानिस्तान हमेशा अपने T20 में 20 में से 15 ओवर तो स्पिनर से ही करवा देता है। राशिद, मुजीब, इवन ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि यहाँ पे भाई वो मैक्सिमम ओवर कर गए थे। 29 अक्टूबर 2025 वाले मैच में 8 विकेट फास्ट, 7 स्पिन, 1 रन आउट। अगेन एक डिसेंट स्कोरिंग मैच था, अफगानिस्तान ने 180 किया। देन जिम्बाब्वे नामीबिया का मैच था, अगेन अच्छा स्कोरिंग मैच था, 9 में से 5 विकेट फास्ट, 4 स्पिन। स्टैट्स आपको कहेगा कि 51 में 28 फास्ट है, 20 स्पिन है, 3 रन आउट है, लेकिन स्टैट्स के अलावा अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से इस सीरीज में फास्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प रहने वाली है स्पिन के मुकाबले। फास्ट बॉलर्स आपके लिए गो टू होने चाहिए। अब वो बात अलग है कि भाई अब रवि बिश्नोई आके 1-2 विकेट जरूर बीच में ले सकते हैं। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि कुछ खिलाड़ी हैं जो जिम्बाब्वे के प्रोन है स्पिन पे। समवन लाइक मिल्टन शुम्बाबी, इवन डियोन मायर्स, ठीक है वैसे तो स्पिन वो खेल लेता है बढ़िया, बट कई बार मैंने देखा आउट भी होते हैं मिडिल ऑर्डर के कुछ जिम्बाब्वे के प्लेयर, वेस्ले मधेवीरे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो रवि बिश्नोई को भी विकेट दे सकते हैं, तो मैं उनका भी सजेस्ट करूंगा। डिस्पाइट फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, वॉच आउट फॉर रवि बिश्नोई दिस सीरीज, ठीक है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के कुछ वेन्यू स्टैट हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिया के प्लेयर ज्यादा नहीं खेले हैं, अपने घर पे खेलते हैं जिम्बाब्वे के प्लेयर, तो आइए स्टैट्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ 67 मैचेस में 1652 रन, 25 एवरेज, 14 हाफ सेंचुरी है सिकंदर रजा की, अच्छा स्टैट है। ब्रायन मैनेट की उनसे भी ज्यादा एवरेज है। इनफैक्ट इस कैटेगरी में अभिषेक शर्मा के बाद सेकंड हाईएस्ट एवरेज ब्रायन मैनेट की है, 29 की, 1 सेंचुरी, 7 हाफ सेंचुरी। मनु मानी की 22 की एवरेज है, ओपनिंग करते दिखेंगे जिम्बाब्वे से, 8 हाफ सेंचुरीज है, 52 रॉक्स में 1108 रन। इतने मैचेस इसलिए मैंने डोमेस्टिक मैचेस भी काउंट किया ताकि आपको इस वेन्यू पे कौन कितना बढ़िया कर रहा है पता रहे। वेस्ले मधेवीरे वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप पे आया था जिम्बाब्वे में, उस वर्ल्ड कप का वाला तो स्टार प्लेयर था, और मुझे लगा था ये बहुत टाइम क्रिकेट खेलेगा जिम्बाब्वे से, और एक टाइम पे मैं इसको पिक भी बहुत किया करता था अगर आप 3 से 4 साल पहले मुझे फॉलो करते थे तो। और इसने हमेशा रिजल्ट भी दिया था, बल्ले से कुछ कर जाता था, नहीं तो गेंदबाजी में ऑफ स्पिन आके डाल जाता था, और स्पेशली बल्ले से। लेकिन ना कुछ
ऑफ फील्ड चीजें हुई जिस वजह से ये काफी टाइम जिम्बाब्वे से बाहर रहा है। आई थिंक ही इज मस्ट ट्राई आज के मैच में, क्योंकि ऑफ ब्रेक भी डालता है। इंडिया की टीम लेफ्ट हैंडर से भरी हुई है, तो समवन लाइक सिकंदर रजा, ब्रायन बेरेंट, वेस्ले मदेवीरे, इतने ऑप्शंस ऑफ स्पिन के हैं और ये गेम में भी आ सकते हैं। वॉच आउट। इसकी एवरेज यहाँ पे 20 की है, 5 हाफ सेंचुरी है। डियॉन मायर 27 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। बाकी स्टैट्स वाइज बेन क्यूरन की अच्छी एवरेज है। सैम करन के ही भाई हैं ये, टॉम करन के भाई हैं जो हमको अभी हाल ही में एमआई लंदन की टीम में खेलते दिख रहे हैं। बाकी आप देखोगे स्टैट्स नॉर्मल है। अभिषेक शर्मा की यहाँ 4 नॉक्स में 124 रन है। 2-3 मैच पूरा फेल हुआ था, लेकिन जब कमबैक हुआ था तो सीधा सेंचुरी आया था, वो सीरीज में आपको याद करा दूं। ठीक है। बाकी रिंकू सिंह 4 नॉक्स में 60 रन है, लेकिन 60 का एवरेज है, क्योंकि बहुत बार फिनिशिंग करते हुए नॉट आउट रहे हैं। इकलौती इनिंग्स में यहाँ पे शिवम दुबे ने 26 रन की नॉक खेली थी। तो ये बल्ले से आपने सबके स्टैट देख लिए वेन्यू के। अब गेंदबाजी में देखते हैं। रिचर्ड नगारवा 50 मैच खेले, T20 57 विकेट। ब्रैड इवेंस 23 में 41, अच्छा रिकॉर्ड है। मुजरबानी 41 में 40, सिकंदर रजा 67 में 37, मस्का गार्डजा ये 52 में 35। मासा गार्डजा अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट हाउस स्पिन करता है। रायन बॉल 64 में 35, वेस्ले मदेवीरे 55 में 27। अच्छा, रायन बॉल का ध्यान रखना, रायन बॉल बल्ले से भी गेम में आ सकता है। ठीक है, रायन बॉल का स्पेशल फोकस करके रखना। और ना कि सिर्फ 64 में 35 विकेट है, बल्लेबाजी से भी स्टैट्स देखना जरूरी थे रायन बॉल के, तो वो आप देखो एक बार। 64 में 60 इनिंग, 1386 रन है, 29.4 की एवरेज इनकी भी है, 6 हाफ सेंचुरीज है। ये बंदा बहुत बार जिम्बाब्वे क्रिकेट में फिनिशिंग अच्छी करता है, अंडररेटेड है। 30-40 नॉट आउट ऐसी नॉक्स इसने अक्सर खेली हैं, इसीलिए आप देखोगे एवरेज फिर भी अच्छा है। हाफ सेंचुरीज इसकी 6 ही हैं। मुझे काफ़ी पसंद है, कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है, वन ऑफ द गुड प्लेयर्स। रायन बॉल मेरे लिए लकी भी रहे हैं, मुझे काफ़ी पसंद है। बाकी बॉलिंग में वेस्ले मदेवीरे 55 में 27 विकेट हैं। चिवांगा का बॉलिंग है कम चांस है। मिल्टन चुम्बा 28 में 16, बेरेट 43 में 9, न्यूमैन यामहुरी 7 में 7, रवि बिश्नोई 5 में 6, शिवम दुबे 3 में 3 विकेट है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे हेड टू हेड में 14 T20s खेले हैं जिम्बाब्वे और इंडिया ने, जिसमें से जिम्बाब्वे 3 जीता है, 11 जीता है इंडिया। तो जिम्बाब्वे ने इंडिया को पास्ट में 3 बार दिक्कत दी है, तो ऐसा नहीं है कि वन साइड मैच होगा। स्पेशली अगर आपको इंडिया आयरलैंड की सीरीज याद है, क्या हुआ था इंडिया का हाल, 2-0 से इंडिया हारी थी T20 सीरीज। तो भाई यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। 26 फेब 2026 का मैच, ठीक है, उसमें तो इंडिया का स्टार प्लेयर्स खेले थे, नेक्स्ट लेवल इंडिया ने अच्छा किया था। 256 किया था इंडिया ने। अभिषेक शर्मा 55, तिलक 44 नॉट आउट, ईशान 38, दुबे साहब 1 विकेट। जिम्बाब्वे से ब्रायन बेनेट 97 नॉट आउट मारे थे, शानदार नॉक आया था। सिकंदर रजा 31 रन 1 विकेट, मारूमानी 20, नगारवा 1 विकेट, ब्लेजिंग मुजरबानी 1 विकेट। टोटल एक हाई स्कोरिंग पिच पे मैच हुआ था। देन हरारे में दोस्तों जब मैच हुआ था तो वहां पे शिवम दुबे 26 और 2 विकेट, और अभिषेक शर्मा 14 रन 1 विकेट, डियॉन मायर्स 34, मारूमानी 27, सिकंदर रजा 8 रन 1 विकेट, मुजरबानी 2 विकेट, रिचर्ड नगारवा 1 विकेट। ये एक बार थोड़ा सा देख के चलना, क्योंकि एक तो मैच भी हरारे में हुआ था, प्लस ऐसा कुछ आज फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टैट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुबे जी बॉलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छी खासी फोकस कर लेना। स्पेशली अगर इंडिया की बल्लेबाजी हुई ना, तो दुबे जी का अच्छा रोल रह सकता है, क्योंकि दुबे आज आपके लिए 5वें छठे बॉलर का रोल भी करता आपको दिख सकता है ऐसी विकेट पे। अब यहाँ दोस्तों हम देखने वाले हैं थोड़े से हेड टू हेड स्टैट्स। सिकंदर रजा ने 11 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 194 रन है, 17 की एवरेज है। अभिषेक शर्मा का 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी इंडिया के लिए खेलते हुए जिम्बाब्वे के सामने मारा है, 5 नॉक्स में। बाकी 3 इनिंग्स में फेल हुए थे, लेकिन 2 इनिंग्स में अच्छे कामयाब, 35 का एवरेज है। ब्रायन बेनेट का एक 97 का स्कोर था, वही इकलौती हाफ सेंचुरी है जो नॉट आउट था। 6 मैच में उसके अलावा 168 है टोटल। डियॉन मायर 28 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। स्टैट्स देखोगे तो और किसी के बहुत बढ़िया नहीं देखने को मिल रहे। नंबर्स आप देख लो, एक तिलक वर्मा का 44 नॉट आउट है, मधेवीरे का भी एवरेज अच्छा नहीं है, मारूमानी का 23 का एवरेज है, ईशान 1 मैच 38, रायन बॉल 35 रन है 2 मैच में, 17.5 एवरेज। दुबे जी का एक वही नॉक है 26 का, जिसमें दुबे जी ने 26 रन भी मारे थे और दुबे जी ने 2 विकेट भी निकाले थे। मुजरबानी 7 में 8 विकेट, सिकंदर रजा 11 में 8, रवि बिश्नोई 5 में 6, शिवम दुबे 4 में 4, नगारवा 5 में 3, मसा काटजा 4 में 2, अभिषेक शर्मा 6 में 2, ब्रायन बेनेट 6 में 1। वॉच आउट, अभिषेक शर्मा इस सीरीज में आपको बॉलिंग भी करता दिख सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज का, क्योंकि इंडिया का जो 5वां बॉलर का रोल है ना, वो मुझे लगता है दुबे, अभिषेक शर्मा, मे बी इवन शेडगे, अगर वो खेलते हैं तो ये सब मिलके पूरा करेंगे। बाकी मैं आगे बताऊंगा, पहले जिम्बाब्वे पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने समझ लिया ना तो आपका मैच बन जाएगा। इंडिया का तो मैं आपको सब बता नहीं वाला हूँ, यहाँ पर भी आप समझ के चलो। विकेट कीपर्स में 2 प्लेयर है, मारूमिनी और सीगा। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो फॉर्म में ना आपको दोनों ही कुछ खास नहीं दिखेंगे, उल्टा आपको सीगा का एक 69 नॉट आउट दिखेगा, मारूमानी का कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से मारूमानी ब्रायन बेरेट के साथ ओपनिंग करेंगे, सीगा से थोड़े से बेहतर भी हैं।
ठीक है। बेन क्यूरन आते हैं जिनका फॉर्म अच्छा है, 48, 62, 36, एक विकेट भी है, 14, 14, 34 नॉट आउट, 7, 27, अच्छे प्लेयर हैं अगर टीम इन्हें मौका दे। मिल्टन शुम्बा 4 नॉट आउट, 19 रन, 11 रन 1 विकेट, 70 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 12 0 विकेट। देन आते हैं सिकंदर रजा जिन्होंने किए हैं 3 रन 2 विकेट, 28 रन 1 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 43 2 विकेट, 42 0 विकेट। सबसे स्टार प्लेयर है जिम्बाब्वे के, सबको मालूम होगा। रायन बल 7 रन 0 विकेट, 29 0 विकेट, 30 नॉट आउट 0 विकेट। विकेट्स नहीं आई लेकिन स्कोरिंग करी है, लेग स्पिनर है। मे भी इंडिया के सामने उतने ओवर ना आए क्योंकि इंडिया में लेफ्टीज ज्यादा है। रायन बल के बाद आते हैं ब्रायन बेनेट, 47 रन 0 विकेट, 11 0 विकेट, 44 15, 97 नॉट आउट 5। इंडिया के सामने भी 97 नॉट आउट का नॉक था, बहुत खास खिलाड़ी है, ध्यान रखना। ओपनिंग पे आएगा। वेजले मदेवीरे 15 रन 2 विकेट, 1 विकेट, 4 नॉट आउट 2 विकेट, 14 रन 4 विकेट। द गेम चेंजर जिसके ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, वेजले मदेवीरे के लिए वॉच आउट, अच्छा प्लेयर हो सकता है। डियोन मायर लास्ट मैच में बांग्लादेश के सामने 73 मारा था, हालांकि उससे पहले फॉर्म अच्छी नहीं थी, पिछले मैच में फॉर्म दिखाई है बांग्लादेश के आगे 30-20 में। ब्रैड इवेंस 1 रन 2 विकेट, 25 2 विकेट, 19 नॉट आउट 0 विकेट, 8 1 विकेट, 1 नॉट आउट 0 विकेट और 43 1 विकेट। अच्छा बॉलर है, रन्स भी लगा जाता है लोअर ऑर्डर में। मसाकाटजा की फॉर्म ओकीशी है। मुजरबानी की आप देखोगे 2 बार 4 विकेट है, कई बार 0 विकेट भी है, बड़ी अच्छा बॉलर है, पेस और बाउंस मिलता है, अपने होम कंडीशंस का एडवांटेज रखता है। रिचर्ड नगारवा 2 2 4 1 2 3, यहाँ नहीं कुछ किया, 1 2 0 विकेट। भाई फॉर्म में हो तो रिचर्ड नगारवा जैसा बॉलर हो, मस्ट है भी कहूंगा मैं। शिवांगा को ज्यादा ध्यान मत देना, न्यूमैन नामुरी को अच्छा मान सकते हो, हालांकि खेलेगा कि नहीं डाउट है। पता है क्यों नामुरी? ये अच्छा खेला यार इसने, मैंने इसकी बॉलिंग भी देखी है, इंप्रेसिव है थोड़ा, हालांकि कई बार इधर उधर डालने लगता है, वाइड डालने लगता है, बट अच्छा प्लेयर है। 4 0 1 1 1 0 1 1 0 विकेट, अच्छा बॉलर लगा मुझे न्यूमैन नामुरी, ध्यान रखना। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिम्बाब्वे की लाइन अब कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। ब्रायन बेनेट, मारूमिनी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड प्लेयर्स एट ओपनर पोजीशन, देन डियोन मायर, सिकंदर रजा, वेजले मदेवीरे, रायन बर्ल, मिल्टन शुम्बा, ब्रैड इवेंस, मसाकाटजा, नगारवा और ब्लेजिंग मुजरबानी। मसाकाटजा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि खेले, यहाँ पे टीम चाहे तो एक बल्लेबाज की भी एडिशन कर सकती है। रीजन बताता हूँ, क्योंकि ब्रैड इवेंस, नगारवा, मुजरबानी 12 ओवर आपको देंगे, सिकंदर रजा आपको 4 ओवर देंगे, 16 हो गए। इजीली इन टीम चाहे तो बाकी प्लेयर्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल मायर्स, बेनेट, मदेवीरे बहुत आराम से 4 ओवर और कवर कर सकती है। अब ये टीम का डिसीजन रहेगा। और इंडिया में इतने लेफ्टीज हैं कि अगर यहाँ पे मसाकाटजा नहीं खेलते तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। बाकी देखते हैं कि कैसे यहाँ पर टीम ऑप्ट करती है। इनकी टीम से मैं आपसे 4 से 5 प्लेयर सजेस्ट करूंगा। पहले आते हैं बेनेट, बेनेट के बाद सिकंदर रजा, मदेवीरे, देन यहाँ पे ब्रैड इवेंस, नगारवा, मुजरबानी। ये 6 में आप 5 ले लो, आपकी टीम बेहतर रहेगी। देन दोस्तों यहाँ पे आप सबका फुल स्टैट देख सकते हो। मैं किसी का स्टैट रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ T20 मैच कितने खेले, कितनी बार बल्लेबाजी करी, कितने रन है, कितनी एवरेज है, कितने सेंचुरी, हाफ सेंचुरी है, कितनी विकेट है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्लस आपको 2 प्लेयर में कंफ्यूजन है, मान लो आप 2 प्लेयर में कंफ्यूज हो, डियोन मायर और वेजले मदेवीरे, किसको लेना चाहिए? तो आप देख सकते हो वेजले मदेवीरे ने 116 मैच खेले, मायर्स ने 58। इंटरेस्टिंगली देखोगे, अगर देखो मैंने ये सोच के नहीं किया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली 116 का आधा टिक 58 हुआ, ठीक है, आधे मैचेस खेले हैं डियोन मायर्स ने। यहाँ पे 1836 रन 20 की लगभग एवरेज से आ रहे हैं वेजले मदेवीरे के, 24 की एवरेज से 1075 रन आ रहे हैं डियोन मायर के। एक तरह आधे मैचेस खेल के भी 6 हाफ सेंचुरी आई है डियोन मायर की, वेजले मदेवीरे की 9। करंट सिचुएशन भी देखो, 1 डाउन पे डियोन मायर्स आ जाएगा, वेजले मदेवीरे काफी लेट आ सकता है 2-3 डाउन भी। लेकिन जहां बॉलिंग आती है, वेजले मदेवीरे 53 विकेट है, 4 विकेट मायर्स है, इंडिया में बहुत सारे लेफ्टीज है, इसलिए मुझे मदेवीरे लगता है एक बेहतर विकल्प अभी की डेट में, ठीक है, करंट सिचुएशन में। बल्कि स्टैट्स में आपको बल्ले से दिख रहे हैं डियोन मायर, बट बॉलिंग का स्टैट भी तो इंपॉर्टेंट है, वहां मदेवीरे बाजी मार रहे हैं। बॉलिंग के भी स्टैट्स आप देख सकते हो। मान लो आपको 2 प्लेयर्स में 3 प्लेयर में कंफ्यूजन है, ब्रैड इवेन, नगारवा, मुजरबानी। ब्रैड इवेन क्योंकि ऑलराउंडर है तो उनका स्टैट आपको यहां मिलेगा, 57 मैच, 285 रन, 89 विकेट, ठीक है, 57 में 89। इनकी 142 में 163, इनकी 145 में 169, ये तो ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2 प्लेयर करने हैं तो थोड़ा सा उसमें लक भी आपको इन्वॉल्व चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं इवेंट्स, उनको मैं जरूर रखूंगा। नगारवा, मुजरबानी में एक करंट फॉर्म पे नगारवा, बड़ा नाम ज़्यादा मुजरबानी है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इंडिया की फॉर्म हर प्लेयर की डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों विकेट कीपिंग में सबसे पहले ईशान किशन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, रिसेंट फॉर्म में 56, 4, 13, 49, 0, 12, 1, 33, 79, 70, ये 5 नॉक्स अच्छे आए हैं। पर अब सिमरन सिंह आ गए हैं इंडिया की टीम में।
69 रन पिछले मैच में, उससे पहले 2 रन, फिर 57, फिर 18, 3, 15, 59, 76, 18 नॉट आउट, 51। फॉर्म इनका भी ठीक है। श्रेयस अय्यर 28, 80 नॉट आउट, 5, 37, 68, इनका भी फॉर्म अच्छा है, सेंचुरीज भी आई हैं। पास्ट में अगर आप देखो श्रेयस अय्यर को हम कहते थे इंडिया की T20 टीम में लाओ, कैप्टन के तौर पे आए हैं, लेकिन तब से इंडिया ने अच्छा नहीं किया। बट मैं चाहता हूं श्रेयस अय्यर अच्छा करे और इंडिया अच्छा करे, क्योंकि श्रेयस अय्यर में वो कैपेसिटी है, हमने आईपीएल में भी देखा है, जस्ट एप्लीकेशन की बात है। तिलक वर्मा 53, 11, 3, 24 नॉट आउट, 13, 55, प्लेयर बहुत खास है, लेकिन इसकी पोजीशन 3 डाउन मुझे पसंद नहीं है। नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है, जिसे टॉप 3, टॉप 4 में आना चाहिए, एट 3 डाउन बहुत लेट हो जाता है। रिंकू सिंह 0, 9 नॉट आउट, 49 नॉट आउट, 22 नॉट आउट, 83 नॉट आउट, 53 नॉट आउट, ये भी अच्छा खेला है। फॉर्म सबका ठीक है। 2-3 मैच में मौका मिला था वैभव सूर्यवंशी को, अभी 2 मैच में इफ आई एम राइट, तो वहां पे अच्छा नहीं किया था इंग्लैंड के सामने, लेकिन उससे पहले 96, 97, 4, 93, 46, 36, हम सब चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी जल्दी अच्छा करे इंडिया के लिए। अभिषेक शर्मा के पिछले 3 मैच फ्लॉप है, उससे पहले 43, 59, 49, 56। इंग्लैंड कंडीशंस में हो या ओवरसीज कंडीशंस में हो, इंडिया वाली बल्लेबाजी नहीं चलती है। आई होप अभिषेक शर्मा अच्छा करे अडेप्ट करके, और बड़े प्लेयर ऐसे ही बनते हैं अपनी गलती को सुधार के बेहतर करके। तो अभिषेक अगर वो करते हैं तो इंडिया के कोचेज है, युवराज इनको गाइडेंस देते हैं, सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, तो अभिषेक के पास पूरा मौका है करने का, जस्ट अप्लाई करता है। शिवम दुबे 14 रन 2 विकेट, 22 0 विकेट, 2 0 विकेट, 5, 42 नॉट आउट, 20 2 विकेट। शेड़गे 7 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 9 नॉट आउट, 35, 8, 21 नॉट, 25, 57, 3 नॉट आउट। हर्ष दुबे 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ठीक विकेट्स आई हैं। रवि बिश्नोई की पिछले 3 मैचेस में कुछ खास विकेट नहीं आ रही है, लेकिन उससे पहले 2-2, 4 भी निकाली है। मुझे याद है इस आईपीएल में भी इनको ज़्यादा मौके नहीं मिले, यशराज पूंजा को प्रेफरेंस मिल रही थी, जबकि ये गुजरात टाइटंस के आगे सबसे पहले प्लेयर ऑफ मैच बने थे जब जीटी और आरआर का पहला मैच हुआ था इस सीजन। तो आई थिंक उनके 2-3 मैच हुए थे, इफ आई एम राइट, क्वालिफाई 2 भी हुआ था उनके बीच में, बट रवि बिश्नोई वो मैच में मिस किए थे। अब अशोक शर्मा 2-2-0-1-1, 2-0-1-1 विकेट, अच्छा बॉलर है, वॉच आउट। मेरे हिसाब से ये बंदा आपके लिए डेब्यू पे ही हीरो वाला काम कर सकता है। प्रिंस यादव की फॉर्म भी ठीक ठाक है, 2-3 विकेट आई है। लगातार देखोगे कुछ मैचेस में विकेट नहीं मिला, लेकिन प्रिंस यादव भी मस्ट हैव कैटेगरी में ही रखूंगा। मयंक यादव है, रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, बट डिस्पाइट दैट पोजीशन ऐसी है कि जिम्बाब्वे में कि पेसर्स को एडवांटेज है, प्लस स्पीड इनके पास है। 2-2-1-1-1 उससे पहले। यश ठाकुर फॉर्म में आ रहे हैं, ये बंदा आ रहा है फॉर्म में, लाइन लेंथ पकड़ के डालने वाला बॉलर, ठीक है, पेस से ज्यादा ये लाइन लेंथ के लिए जागा जाता है, हमेशा विदर्भा के लिए लाइन लेंथ पकड़ के डालता है। 2-4-2-3-5-0-1-3-1-1 फॉर्म वाइज देखोगे तो भाई यश ठाकुर इंडिया में स्टार्ट कर सकता है। पेसर्स का ना इंडिया का इंटरेस्टिंग रहेगा, इंडिया किस ट्रायो या फिर 2 प्लेयर्स के साथ जाती है, आई थिंक 3 भी खिला सकती है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अब यहां दोस्तों आप देख रहे हो लाइनअप, इंडिया की लाइनअप में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी 2 लेफ्टीज ओपनिंग कर सकते हैं। टीम अगर चाहे प्रभसिमरन से भी ओपनिंग करवा सकती है, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंडर्स का भरमार लगा हुआ है, तो क्यों ना यहाँ पे एक जो ऑप्शन है वो दे दी जाए प्रभसिमरन सिंह को, ये भी टीम कर सकती है, वैभव की जगह प्रभसिमरन को भी मौका दे सकती है। ईशान किशन नंबर 3 पे, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे तिलक के अलावा शिवम दुबे, शेड़गे, हर्ष दुबे, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव। अब मयंक यादव है, यश ठाकुर है, टीम चाहे किसी एक को लेके आ सकती है हर्ष दुबे की जगह, क्योंकि भाई इटली भी यहाँ पे स्पिनर्स की कमी नहीं है, ऑलरेडी रवि बिश्नोई खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा साथ निभा सकते हैं, तिलक वर्मा पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं, तो पर्टिकुलरली अभिषेक शर्मा के ज्यादा चांसेस रहेंगे लेफ्ट आर्म स्पिन में। तो हर्ष दुबे की जगह मैं अगर होता, मैं एक्स्ट्रा पेस बॉलर खिलाता, लेकिन इंडिया ज्यादातर हमेशा स्पिनर्स के लिए जानी जाती है, मैं होता तो मैं यहाँ कंफर्म एक पेस बॉलर खिलाता, या तो यश ठाकुर या मयंक। पर्सनली मैं होता तो मैं यहाँ यश ठाकुर को खिला लेता, तो मेरी ये टीम होती और इस टीम के साथ में जाता। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बार इंडिया से मैं आपको बता दूं, अभिषेक, वैभव, ईशान टॉप 3 मस्ट हैव, श्रेयस भी अगर स्पेशली अगर पहली बल्लेबाजी मस्ट हैव, दुबे अच्छा चॉइस है, बॉलिंग में अशोक, बिश्नोई, प्रिंस यादव बेहतर चॉइसेस मैं कहूंगा। अब बाकी आप यहाँ देखोगे ना तो इंडिया के पास एक्चुअली 4 मेन बॉलर रहने वाले हैं, 3 तो ये हो गए अशोक, बिश्नोई, प्रिंस, चौथे हो गए हर्ष दुबे, 5वें बॉलर का रोल शेड़गे, दुबे और इवन अभिषेक शर्मा ऑप्शन में है, बट आई थिंक दुबे और शेड़गे अच्छे ओवर कर सकते हैं। फुल स्टैट्स इन्फो आपको देखने को मिल रहा है, आपको जिसका कंपैरिजन करना कर सकते हो, फुल T20 का रिकॉर्ड है, स्पेशली बॉलिंग में भी है ताकि आप सबका कंपेयर कर पाओ। 16 में 28 विकेट अशोक, 39 में 43 प्रिंस, 74 में 110 यश ठाकुर, मयंक 23 में 25, इस हिसाब से आप सबका स्टैट देख सकते हो। अब हम आ गए हैं मैचअप्स पे। पहला नाम आता है ब्रायन बेनेट, जो रवि बिश्नोई के आगे एक गेंद खेले उसी पे आउट हो गए। टी मारूमनी अभिषेक शर्मा पे पास्ट में आउट हो रखे हैं। डियोन मायर्स ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी तक इंडिया के स्पिनर्स को सही संभाले हैं,
ठीक है, ये चीज़ देख के चलना डियॉन मायर्स का, चाहे वो बिश्नोई हो चाहे अभिषेक शर्मा। देन दोस्तों सिकंदर रजा रवि बिश्नोई पे 1 बार आउट है, यश ठाकुर पे 1 बार आउट है, वेस्ले मदेवीरे रवि बिश्नोई पे 2 बार आउट है। रवि बिश्नोई यहाँ सीरीज खेलने आए थे इनके सामने, तब अच्छा किया था। अब इंडिया के बल्लेबाज जिम्बाब्वे के बॉलर्स के आगे ईशान किशन, मुजरबानी और सिकंदर रजा पे 1-1 बार आउट है, ठीक है। देन अभिषेक शर्मा मुजरबानी पे 2 बार आउट है, सिकंदर रजा पे 1 बार आउट है, मसा काटजा पे 1 बार आउट है। अभी वैभव सूर्यवंशी इनके आगे एक्सपीरियंस नहीं रखते खेलने का। तिलक वर्मा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। देन शिवम दुबे का नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। रिंकू सिंह का नॉर्मल, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। तो दिक्कत तो हमें कहीं नहीं दिख रही फिर भी, लेकिन आपको टेलीग्राम में आना है, क्योंकि सारे अपडेट मैं दोस्तों यहाँ दूंगा। हमारे चैनल का जो लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में रखा है, हर चीज़ वहाँ पे आती है। और 2 चैनल का लिंक है, ई स्पोर्ट्स का भी और क्रिकेट फोरकास्ट का भी, दोनों में आपको जुड़ जाना है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक करना है। तो 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें ऑल नोटिफिकेशन का फर्स्ट ऑप्शन आपको प्रेस कर देना है। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फाइनल कॉम्बिनेशन की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया यश ठाकुर फॉर्म में, अगर यश ठाकुर खेलेंगे तो वो मेरी टीम में जरूर रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी टीम कुछ ऐसी है जहां मैंने ईशान किशन को विकेट कीपर में रखा है, मारू मानी का सिलेक्शन नहीं किया जबकि वो ओपनर है। मैंने यहाँ श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, ब्रायन बेरेट, वैभव सूर्यवंशी 4 बल्लेबाज रखे हैं। नोटिस करोगे तो इंडिया का टॉप 4 मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें श्रेयस, अभिषेक, वैभव, ईशान आते हैं। सिकंदर रजा को मैंने कैप्टनसी दी है क्योंकि इंडिया में इतने लेफ्टीज है कि इनकी ऑफ ब्रेक भी काम आएगी प्लस बल्लेबाजी भी। बॉलिंग में मैंने नगरवा एंड ब्लेजिंग मुजरबानी को रखा है। रिचर्ड नगारवा भी विकेट लेते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं, और ब्रैड इवेंस आपको बल्लेबाजी भी देते हैं, डेथ बॉलिंग भी। हालांकि मैं मुजरबानी को भी लेना चाहता था लेकिन सबको लेना मुश्किल हो पा रहा है, तो आप चाहो तो मुजरबानी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। मैं यहाँ रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा के लिए गया हूँ। इंडिया का एडवांटेज दिख रहा है, इंडिया के बॉलर्स के लिए गया हूँ। अशोक शर्मा मेरे हिसाब से वन ऑफ द फॉर्मिडेबल प्लेयर्स है। आप इनको ग्रैंड लीग में सीवीसी भी ट्राई करो, भले ही यंग है, भले ही डेब्यू पे होंगे। आई रियली लाइक द लुक ऑफ हिम। लुक ऑफ हिम का मतलब जिस टाइप का इनका बॉलिंग एक्शन है, जिस टाइप पे वो आ रहे हैं, आई थिंक ही इज एट हिज पीक फिटनेस, बहुत अच्छा कर सकता है अशोक शर्मा। कैप्टनसी रजा, वाइस कैप्टनसी ईशान किशन। थोड़ा अगर मुझे शक हुआ कि भाई यहाँ पे बॉलिंग आ सकती है ना अभिषेक शर्मा की, तो मैं अभिषेक शर्मा को रख लूंगा। और वो बॉलिंग का ज़्यादा चांस पता है कब होगा, जब हर्ष दुबे नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक लेफ्ट आउट स्पिनर की फिर काम करेंगे अभिषेक शर्मा। 1-2 चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे दुबे, ठीक है, मधेवीरे। इंडिया का कोई बॉलर एक बार अगर देखना और ऑप्शन हुआ तो होगा कोई ना कोई फास्ट बॉलर, स्पेशली इंडिया से अगर, ठीक है। एंड इसके अलावा मुजरबानी, बस इतना सा। ये 4 खिलाड़ी मैंने लिखे, 11 खिलाड़ी आपके सामने टीम में। ये 15 खिलाड़ी के बाहर मत जाना। आप अपनी ग्रैंड लीग की फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट जितनी भी टीम बनाओ, 15 खिलाड़ी ये मुझे सबसे जरूरी लग रहे हैं। ये 4 प्लेयर्स को आप कंसिडर कर लेना टीम में, बाहर किसी को कर रहा है तो इन करके इनको कंसिडर कर सकते हो। बाकी मेरा ये सिलेक्शन है। कैप्टनसी मैंने दिया रजा को, वाइस कैप्टन से किशन। अगर कोई बदलाव होगा आपको बता दिया जाएगा। इंडिया जिम्बाब्वे का जो वीडियो है फर्स्ट T20 का, आई होप IND वर्सेस ZIM फर्स्ट T20 वीडियो आपको अच्छी लगी और टुडे मैच प्रेडिक्शन भी आपको अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लाइक करके शेयर भी करेंगे। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें। द 100 की भी वीडियोज़ आ गई है।